के प्रमुख नेता ये सब बैठ कर के 1.5 साल में राजस्थान सरकार की जो विधानसभा में जितनी बजट घोषणाएं थी उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, मुख्यमंत्री की घोषणाएं उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, कितने काम पूरे हो गए, कितने प्रगति पर हैं, कितने अभी शुरू नहीं हुए, एक डिटेलिंग उसकी निकल करके आई। इसी तरह पूरे राजस्थान में जो स्थितियाँ अलग अलग समय की स्थितियाँ हैं, आज जैसे बाढ़ की स्थिति उसके बारे में चर्चा, बाकी सब राजनीतिक सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा, ऐसा एक पूरा संवाद इस सारे चर्चा में से निकला है। इन सब में एक भी आया है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ संगठनात्मक विषय भी हैं, उन सब संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। हमारे यहाँ जो ज़िले हैं उन ज़िलों का गठन हुआ, कितने ज़िलों की टीम बन गई, कितने मंडलों की टीम बन गई, बूथों की स्थिति क्या है, BLA 2 बनाने की बात है तो वो कितने बने। ऐसे इस पूरे चर्चा में सरकार और संगठन इन सब चर्चाओं को बढ़ाने का काम किया। उपलब्धि की बात हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर सबने एक संतोष व्यक्त किया और जिसमें प्रसन्नता की बात है, इन 1.5 सालों में हम लें तो 2 बजट राजस्थान की सरकार ने लिए हैं। और बजट के नाते बात करें तो जो रिपोर्ट निकल के आई, जो सरकार के प्रशासनिक अमले ने जो काम पूरे होने की रिपोर्ट बनाई थी या जिनकी जो प्रोग्रेस में ऐसी बनाई, उस रिपोर्ट को जब नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के टैली करते हैं तो 80 से 90% काम पूरे हो चुके हैं। और कई ऐसी विधानसभा हैं जिन विधानसभाओं में 100% मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि 1.5 साल के कालखंड में जितनी बजट घोषणाएं थी एक एक जिले के नाते से, उन बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। एक बहुत बड़ा, जब सरकार बनी थी 2-3 विषय बहुत गंभीर थे। पानी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको आज राम सेतु के नाते से जमुना ERCP का विषय है, यमुना जल का विषय है, कुंभाराम की जल लिफ्ट योजना का विषय है। इन तीनों विषयों के ऊपर बहुत प्रगति के साथ इन 1.5 सालों में काम शुरू हुआ है। कुछ जगह यमुना जल की DPR का काम आगे बढ़ा है, ERCP के काम में प्रगति, कई जगह बांध बनाने का काम शुरू हो चुका। इन विषय को निकाल करके तो एक गंभीर विषय जिसको पिछली कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करती रही, और राजनीति की पराकाष्ठा भी मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन केंद्र के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जयपुर आ गए राजस्थान सरकार के आग्रह पर। मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री उस समय के दोनों कांग्रेस सरकार के बैठक में रहना था, दोनों ही बैठक से नदारद हो गए, केंद्र का सारा हमला आ गया। ये अपने आप में प्रकट करता था कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता किस प्रकार की है और किस प्रकार इस विषय को राजनीति मिल जा रही है। आज इन दोनों विषयों के ऊपर संतोष की स्थिति है। एक बड़ा विषय था, जितनी परीक्षाएं हुई सब परीक्षाएं आज वो पेपर लीक के नाते से मशहूर हुई, और जब विद्यार्थी निकलता था उसको डर लगता था कि मेरी परीक्षा होगी नहीं। इन 1.5 साल के अंदर में जितनी भी परीक्षा राजस्थान सरकार ने की है, सारी की सारी परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई, किसी प्रकार की उसमें लीक का विषय नहीं आ पाया, संतोष न कर पाए। हमने कहा था कि 5 लाख 4 लाख हम पूरी नौकरियां देंगे, अभी तक इन 1.5 सालों में 75,000 नौकरियां सरकार दे चुकी, 1 लाख नौकरियों का एक विज्ञापन जारी कर चुकी। अगले कुछ दिनों में 15-20 हज़ार नौकरियाँ और घोषणा होने वाली है, कुछ के रोड मैप तैयार है। ये पहली ऐसी, मैं जितनी मेरी जानकारी है, आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने अपने नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है, किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट निकलेगा और कम अपने अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। इस नाते उसके ऊपर भी संतोष आज किया कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं लगातार सकारात्मक दृष्टि से ये विषय पहुँचने का काम चल रहा है। लगातार 2-3 कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। एक तो पार्टी का हमने तय किया सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस को नहीं मनाते, उनका एक ही आग्रह है इस दिन अलग अलग सेवा के कार्यक्रम रहें। वो रक्तदान शिविर होंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता का अभियान होगा, कहीं ऐसे दिव्यांग लोगों को, उन सब लोगों के लिए कोई इम्प्लांट्स बांटने का काम होगा। अलग अलग तरीके से पार्टी ने भी उसका पूरा एक प्रोटोकॉल चॉक डाउन किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक नीचे तक कार्यक्रम करेंगे। देश में खेलों को प्रोत्साहन 14 के बाद से प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहा, और हर सांसद को उन्होंने कहा है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसको भी पार्टी ने तय किया, इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम बन रहा है जिसमें नीचे मंडल के ऊपर विधानसभा के ऊपर लोकसभा के स्तर पर प्रतियोगिता होंगी। एक इसके ऊपर विचार चल रहा है कि अभी इसको फाइनल नहीं किया, क्या लोकसभा के ऊपर भी प्रदेश स्तर का भी खेल की प्रतियोगिता का कोई विषय या उस प्रतियोगिता का कोई कार्यक्रम हम बना सकते हैं क्या, इस विषय की भी चर्चा एक चल रही है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के ऊपर देश भर में सभी जगह
प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा का कार्यक्रम, उसमें केंद्र सरकार के सब कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, राज्य सरकार के कार्यक्रम, जो इसमें जितने भी स्टेट स्कीम्स हैं वो स्टेट की भी सारी, उनका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट और लोगों से संवाद, इस सब विषय को लेकर के जब मैं कहता हूँ कि 150 किलोमीटर की पदयात्रा, तो केवल सांसद या सांसद प्रत्याशी नहीं, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। सांसद, विधायक, हमारे कहीं जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्टी संगठन के लोग, ये सब मिलकर के उस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों से यात्राएं निकालेंगे और कुल मिलाकर के एक लोकसभा में 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो, ऐसा सुनिश्चित करने का इसका कार्यक्रम बनाने का काम चल रहा है। एक जो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में मुझे लगता है कि एक बहुत हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जहाँ सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समझौते किए हैं और अगले कुछ दिनों में उनके परिणाम वहाँ पर पास आएंगे। अभी पिछले दिनों भी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री जी मिले थे तो उन्होंने भी कहा है कि इस विषय को लेकर के राजस्थान ने आज इस पूरे अभियान में पहले नंबर पर प्रोग्रेस के नाते आ रहा है। इस सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने और अधिक सहायता देने की बात राजस्थान को की है, बढ़ने की बात है। इसी तरह से राजस्थान के पास एक प्लस पॉइंट और है कि हम बहुत ही रिच हेरिटेज को रखते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी संपदा बहुत है जिस हेरिटेज के कारण से आज सारे राजस्थान की पहचान है। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी, विकास भी और विरासत भी, जहाँ हेरिटेज इसके माध्यम से हम उस हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, उस सबको टूरिज्म के नाते कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये विषय है। एक बहुत ही अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। शेखावाटी में हम सब जानते हैं कि शेखावाटी की बिल्डिंग्स का आज आकर्षण है और टूरिस्ट के नाते बहुत बड़ा सेंटर है। तो उन सबको, उनका संरक्षण करना, उनका उसके बाद प्रिजर्व करना और उसके बाद टूरिज्म के नाते तैयार करना, इसके नाते राजस्थान के जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, आज औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, मूलतः राजस्थान के, उनको भी इसके साथ जोड़ने का कि हम कैसे अपने जन्मभूमि के साथ जोड़ सकते हैं। एक तरफ जब पानी के नाते उनको जोड़ने की बात आई है, वहीं इस क्षेत्र में भी उनको अपनी ज़मीन के साथ जोड़ करके मैं क्या अपने घर गाँव में अपनी प्रॉपर्टी को, उस भवन को, हेरिटेज को मैं संरक्षित कर सकता हूँ, लोगों के लिए खोल सकता हूँ, टूरिज्म के नाते तैयार कर सकता हूँ। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है। तो विकास भी, विरासत भी, जहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ टूरिज्म एक बड़ा विषय है। इस हेरिटेज को भी हम संभाल कर रख पाएँ, चाहे वो बिल्डिंग्स का हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज होगा, चाहे हमारा रिलीजियस हेरिटेज होगा, इन सब हेरिटेज को डेवलप करने का काम भी राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ हम बाकी सब विषयों के ऊपर भी सरकार ने अपना एक विषय दिया है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए रख सकते हैं, बिजली, पानी के विषय को और सड़क को और इन सबको। अगले कुछ दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे, उससे पहले की भी हम सब कार्यकर्ताओं से तैयारी की बात की है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। नीचे तक जहाँ इनकी रचना का काम, अभी पंचायतों का डिलिमिटेशन काम हुआ है, लोकल बॉडीज़ का भी हो गया, इनके वार्ड बन के जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका वोटर लिस्ट का, उसमें भी हमारे BLA 2 वो जल्दी से जल्दी जहाँ बचे हैं, अधिकांश लगभग 70% BLA बन चुके, बाकी जहाँ बचे हैं 30% भी बन जाए। ये अभी इसकी वोटर लिस्ट का होगा उसका मामला, आगे कोई इस तरह का विषय है उसमें भी इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहे। ऐसे रखते हुए एक बहुत ही विकसित संवाद इन 2 दिन की परिचर्चा में हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ सरकार के नाते से नीचे क्या चीज़ है उसका इनपुट मिला, सरकार के विषयों की जानकारी नीचे तक इन सब जनप्रतिनिधियों के नाते से पहुँचने की बात हुई, और इसी में फिर हम आगे क्या रोड मैप हमारा बनना चाहिए संवाद के माध्यम से, इसका भी एक रोड मैप बनेगा जो अगले आने वाले बजट में पहले भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए विधानसभा का सत्र आने वाला है, तो उसके नाते भी एक कुछ चर्चा इस सब में कौन कौन से विषय हो सकते हैं, क्या हो सकता है, एक मौलिक चर्चा इसमें भी हुई है। मुझे इतना विषय कहना था। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, आप भी आपके सामने कुछ विषय रखें। अभी मैं हमारे माननीय पूर्व कैबिनेट के मंत्री और पार्टी के जिलाध्यक्ष, अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, हमें जिस विजन से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब इस राजस्थान की बागडोर संभाली, जब ही से इस राजस्थान को जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनके विजन को, विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए उन्होंने एक रोड मैप तैयार करके और इस राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, जब
पहला हमारा बजट था और वो बजट पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी को बजट दिया है और उस बजट की आज 80% वो बजट की घोषणाएं थी, वो 80% हमारी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम है, जो हमारे क्षेत्र के इस राजस्थान के लोग हमेशा ये चाहते थे कि हमारी नदियों से नदियाँ जुड़ के और इस राजस्थान में पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी और आज उसको मूर्त रूप देने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जो कि आज उसका काम चल रहा है और उस पर पूरा काम हो रहा है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारे इस राजस्थान को आने वाले सालों में पानी मिलने वाला है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पेयजल का पानी भी हमें मिलेगा। इसकी आगे बढ़ते हुए एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो हरियाणा राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। इस एक पेड़ माँ के नाम पे 7.5 करोड़ पेड़ हमने पहले साल में लगाए और इस साल जो हमने टारगेट रखा उस टारगेट में 11,000 पौधे हम लगा चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा काम होगा, जो हमारे 11 करोड़ का काम। और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प पत्र में था, जिसमें हमारे 22 जिलों में अभी किसानों को हम दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारे सरकार ने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। उसके लिए हमने 75,000 नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और 1 लाख से अधिक पदों की भर्तियां हम विज्ञप्तियां जारी कर चुके हैं। इस तरह से हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इस राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे 1 साल के अंदर ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान एक बड़ा विजन लेके काम किया था, जो 35 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ और आज वो 4 लाख करोड़ का एमओयू धरातल पे आ गया, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे इस क्षेत्र में राजस्थान में औद्योगिक धंधे भी चलेंगे और हमारे लोगों को रोजगार का भी मुहैया होगा। इसी कड़ी में मैं मानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न को आगे बढ़ाने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कार्य कर रहे हैं विकसित राजस्थान को बढ़ाने के लिए, इसके लिए आने वाले भविष्य में एक अच्छा विकास आप लोगों को नज़र आएगा। थैंक यू। आदरणीय कैबिनेट मंत्री सुमित कोतारा जी भी